लालबर्रा नगर को समनापुर रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाले इकलौते लालबर्रा समनापुर राज्य मार्ग क्रमांक 48 में लालबर्रा बस स्टैंड से लेकर ग्राम अमोली तक लगभग 600 मीटर सड़क पिछले 5 साल से अपने निर्माण की राह तक रही है। इस मार्ग की हालत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सालों पहले बनाई गई सीमेंट कंक्रीट सड़क के चीथड़े तक उड़ गए हैं। वहीं सड़क बनाने के लिए जिस मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को जिम्मा दिया गया था, उस विभाग के आला अधिकारी कागजों में सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण दिखाकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि वर्ष 2016 में शासन के द्वारा लगभग 8.5 किलोमीटर लंबे लालबर्रा से समनापुर राज्य मार्ग क्रमांक 48 का निर्माण कार्य 19,86,70,000 रुपये में स्वीकृत किया गया था, जिसके लिए बाकायदा एशियन विकास बैंक से निर्माण की लागत का 70% हिस्सा कर्ज लिया गया। इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम यानी MPRDC विभाग के द्वारा प्रारंभ करवाया गया, जिसमें 0 पॉइंट यानी बस स्टैंड लालबर्रा की जगह पर समनापुर की ओर से कार्य प्रारंभ किया गया। 2 साल में कछुआ गति से समनापुर से अमोली तक सड़क बनाई गई, जिसमें ग्राम अमोली व लालबर्रा का अतिक्रमण नहीं हटाया गया। वहीं अमोली से लालबर्रा तक के मुख्य हिस्से को विवादित बताकर विभागीय ठेकेदार ने वर्ष 2019 में काम अधूरा छोड़ दिया। यहाँ यह बात गौरतलब है कि स्थानीय निवासियों की अपने कुछ मांगे थी, जिसके निराकरण की ओर न ही ठेकेदार ने ध्यान दिया और न ही जिला प्रशासन ने इस मार्ग को पूर्ण करवाने के लिए कोई सख्ती बरतना उचित समझा, जिसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 5 साल से लालबर्रा बस स्टैंड को जोड़ने वाला लगभग 600 मीटर लंबा हिस्सा जर्जर हालत में पड़ा हुआ है एवं इसका खामियाजा आवागमन करने वाले हजारों लोग भुगत रहे हैं। साथ ही अमोली, बमनी, ददिया सहित अन्य ग्रामों का विकास थम सा गया है। इस मार्ग की दुर्दशा की ओर अब नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने ध्यान दिया है। उनका कहना है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, परंतु अब भिड़कर इस अधूरे निर्माण को पूर्ण करवाया जाएगा। विधायक श्रीमती मुंजारे की बातों से लालबर्रा व अमोली में निवासरत लोगों में एक आस जगी है कि अब इस अधूरी सड़क का उद्धार हो सकता है। बेबाक आवाज से चर्चा में विधायक श्रीमती मुंजारे ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आज मेरी BOT के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे मेरी चर्चा हुई और मैंने इस सड़क के बारे में जानकारी ली। तो उनका कहना था कि पिछले समय जब हम निर्माण कर रहे थे तो स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा काफ़ी उग्र तरीके से उस कार्य को रोका गया, बाधा पहुंचाई गई और किसी भी तरह से काम करने नहीं दिया गया। इस कारण वो कार्य रुका हुआ है। तो मैंने उनसे यही कहा कि पिछली बार की बातों को भूल जाएं, आप उसको ख़त्म करें, नए सिरे से आप तत्काल इस कार्य को प्रारंभ करें, क्योंकि आवागमन का बहुत प्रमुख मार्ग है। नहीं, एक्चुअल में वहाँ पर अधिकारी तो अपनी ओर से ये बात रख रहे हैं जो पूरी सरासर झूठ है। ऐसा कोई भी घटना वहाँ घटित नहीं हुई। स्थानीय लोग तो तैयार थे। स्थानीय लोगों में जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दीपक अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी ने कहा था कि मेरे घर की भी अगर बाउंड्री आ रही तो उसको तोड़े आप, लेकिन रोड व्यवस्थित बन जाए, क्योंकि बहुत सालों के बाद लगभग 17-18 साल संघर्ष किए थे गांव वालों ने, उसके बाद वो रोड सैंक्शन हुई थी। इस तरह से झूठ वो नहीं बोल सकते। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपराधी हैं। अगर अधिकारी शासन को गुमराह कर रहे हैं तो अपराध है, अपराधी की श्रेणी में आएंगे।
काम तो होना चाहिए, मैं बिल्कुल इसमें सहमत हूँ। और मेरा ध्यान अब आकृष्ट कराया गया है तो इस तरफ मैं भिड़ के काम कराऊंगी, लग के काम कराऊंगी। और मैंने अधिकारी को स्पष्ट कह दिया है कि आपको काम तत्काल इसको कराना है और जनता इसका भुगतान नहीं भुगतेगी। उन्होंने यही कहा जो आप कह रहे हैं कि भाई जिला कलेक्टर भी आए थे उस समय तत्कालीन, उन्होंने भी समझाया, नागरिक नहीं माने। तो मैंने कहा उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको शासन स्तर पे पावर है, आपको अपने पावर को उपयोग करके निर्माण कार्य करना था। किसी के रोकने से, बाधा पहुंचाने से कोई शासकीय कार्य रुकता नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अपने आप को बचाने के लिए अधिकारियों ने लीपापोती करने की कोशिश की है। तो साफ समझ में आ रहा है, आप भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही, मैं भी समझ रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं जब तक ये काम शुरू नहीं होता इसके पीछे लगी रहूँगी।